बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कह सकते हैं अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी में क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनेगा एक तो, लेकिन ये बनने के चांसेस क्वेश्चन के सिर्फ 30% है। 70% कहां से बनेगा वो अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम लोग यहां पर मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्लासिफाई हो सकते हैं एज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सर ये क्या है, पहले ध्यान से हर एक चीज को सुनते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? जैसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है नॉर्थ और साउथ पोल रखकर, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखकर। इसमें मैंने सपोज कबीर को बिठा दिया और मैं क्या देखता हूं, कबीर वाइब्रेट करना शुरू हो गया, अनयूजुअलनेस पोजेस करने लग गया, हिलने लग गया। कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाए और वो वाइब्रेट करे, अनयूजुअलनेस दिखाए, तो मैं बोलता हूं वो सब्सटेंस पोलर है। आज हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल इफ केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड shows unusualness, they are referred as polar molecules। पक्का? ऐसे ही molecules which do not show unusualness when kept in electric field will be referred as non-polar molecules। अब यहां तो प्रैक्टिकली सब सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स को जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, चेक कर लो भाई तुम पोलर हो तुम नॉन पोलर। नहीं तो इसको थ्योरेटिकली भी हम समझ सकते हैं। अब थ्योरेटिकली कैसे समझेंगे उस पर जरा गौर करिएगा। उसको समझने से पहले मैं एक वर्ड समझाऊं आपको। वर्ड है डायपोल। आसान भाषा में डायपोल को ही अगर मैं डिकोड करूं तो दो पोल्स, लेकिन ये दो पोल कौन से? मान लेते हैं मैं इस पेन की बात करूं, इस पेन की दो कॉर्नर्स हैं, एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। इंद्रजोत मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज रख देता हूं। या मान लेते हैं इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए और इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए। उस केस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इस डिस्टेंस से सेपरेशन को, इस पूरे के पूरे पेन को, इस लाइन ऑफ चार्ज को मैं डायपोल बोलूंगा। क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्हेन टू अपोजिट चार्जेस आर केप्ट ओवर अ डिस्टेंस, दैट लाइन ऑफ चार्ज इज नोन एज डायपोल। मैं अगर यहां पे कनिष्क को पकड़ूं, उसके सिर पर पॉजिटिव चार्ज और उसके पैरों पर नेगेटिव चार्ज ले आऊं, तो आज ये कनिष्क भी क्या बिहेव करेगा? डायपोल। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, किसी डायपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो ये डायपोल भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एनी डायपोल kept in electric field shows unusualness, the amount of unusualness is known as dipole moment।
मैं दोबारा से बोलूं, चीजें ध्यान से सुनना। मैं किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो ये भी वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो ये वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड कहलाता है डाइपोल मोमेंट। एक वर्ड आपने पढ़ा था, मैग्नेटिक मोमेंट। कब पढ़ा था? जब मैंने क्रोमियम और कॉपर का केस करवाया था। बोला था हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, और बोला गया था कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। उस टाइम पे हमने एटम को रखा था मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई वाइब्रेट करे और उस वाइब्रेशन को मैं कैलकुलेट कर लूं तो मैग्नेटिक मोमेंट, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वाइब्रेट करे उस वाइब्रेशन को मैं कैलकुलेट कर लूं तो डाइपोल। पक्का बात समझ में आती है? एक जगह पे मैंने पॉजिटिव प्लेट लगाई, एक जगह पे मैंने नेगेटिव प्लेट लगाई, उसके बीच में जो लाइंस जा रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव, डेफिनेटली इसमें कोई सेपरेट करने के लिए मीडियम नहीं है, एयर है, कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, इसलिए मैं उसको डाइपोल नहीं बोल सकता। क्लियर है? पक्का? हाँ जी सर। सर नॉन पोलर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स, बता देता हूं, आराम से देखिए। अब यहां पर मैं वर्ड लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, मॉलिक्यूल्स which possess net dipole moment इक्वल टू जीरो। मैं इसको एक सिंबल दे देता हूं, म्यू नेट इक्वल टू जीरो। इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे नॉन पोलर, और इसी तरह से एल्स नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो म्यू नेट बोला जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो, और इन मॉलिक्यूल्स को बोल देंगे हम लोग पोलर। दोबारा से बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मेरे लिए एक वर्ड है डाइपोल। अगर उस डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं और वो वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन की वजह से उसके अंदर कुछ अनयूजुअलनेस है। उस अनयूजुअलनेस को मैं कैलकुलेट कर लूं और उसकी कुछ वैल्यू हो, तो मैं कहता हूं उसके पास डाइपोल मोमेंट है। और किसी के पास भी डाइपोल मोमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो होगा पोलर, और जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा वो क्या होगा? अब मॉलिक्यूल में सर ऐसे कैसे डाइपोल आ जाएगा जो आप बोल रहे हो नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो और नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो? तो ये हम समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स में कैसे आता है। समझना प्लीज ध्यान से। पहले मैं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला सिखा दूं, फिर वापस आऊंगा मॉलिक्यूल्स पर। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ Q1 मॉड्यूलस ऑफ Q2 का सम मल्टीप्लाइड बाय L। अब आप बोलते हो सर मॉड्यूलस क्यों लगाया? ताकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकूं। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एट वन एंड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2 एट अदर एंड, और दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसकी वैल्यू निकलेगी अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो मैं बोलूंगा डाइपोल मोमेंट है, और अगर निकलेगी जीरो तो डाइपोल मोमेंट। यानी अगर डाइपोल मोमेंट होगा तो ये वाइब्रेट करेगा, और डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा। हाँ, अब मॉलिक्यूल में जाएंगे तो जिसके पास ये डाइपोल मोमेंट होगा वो पोलर, और जिसके पास नहीं होगा वो। तो सर मॉलिक्यूल्स में कैसे समझे? तो जरा हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल वन, मैं H2 का एग्जाम्पल लेता हूं, जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मेरे लिए H2 यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है, कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, हाँ या ना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है।
आपने थर्ड चैप्टर में भी एक वर्ड पढ़ा था और फोर्थ चैप्टर में भी वर्ड पढ़ा था, दो एटम्स के सेंटर को अगर मैं जोड़ दूं तो ये कहलाता है बॉन्ड लेंथ। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों एटम्स पे, अभिषेक ध्यान से सुनना, इन दोनों एटम्स के सेंटर को जोड़ दिया जाए तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स पे क्या है, डिस्टेंस। हाँ या ना? इस बॉन्ड लेंथ को क्या मैं एल बोल सकता हूं? हाँ या नहीं? पक्का। अब ध्यान से बात को समझो, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। हाँ या ना? यानी ना ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ना ही ये वाला इलेक्ट्रॉन। कबीर और मैं सपोज टग ऑफ वॉर की गेम खेल रहे हैं, मैं इससे ज्यादा पावरफुल, तो मैं रिबन को अपनी साइड खींच लूंगा। हाँ या ना? वो मेरे से ज्यादा पावरफुल, तो रिबन वो अपनी साइड खींच लेगा। आज यहां पर पावर की बात करें तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो ना मैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पाऊंगा ना वो। हाँ या ना? यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अपने पे खींच लेता तो मेरे पे माइनस का चार्ज होता और उस पर प्लस का। लेकिन हम दोनों के इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में पड़े हैं, तो ना मेरे पे कोई चार्ज और ना आप। सर आज ये लेंथ तो है, लेकिन हाइड्रोजन एटम पर और हाइड्रोजन एटम पर कोई चार्ज, तो इस केस में Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, लेकिन L की वैल्यू, अगर मैं म्यू के लिए वैल्यूज पुट करूं तो Q1 प्लस Q2 इंटू एल, तो ये तो कहीं ना कहीं जीरो है, तो म्यू की वैल्यू भी क्या आएगी? यानी मैं बोल सकता हूं H2 में कोई डायपोल नहीं बन रहा, और कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट क्या है और आप क्या हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया HF, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। मेरी हेल्प करिएगा तशनीद, दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड होंगे? बात को ध्यान से समझिएगा। H और F दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ, दोनों ने म्यूचुअली शेयरिंग पे इलेक्ट्रॉन्स रखे, लेकिन मेरे पास पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने की। मेरा वाला तो अपने पास आएगा ही आएगा, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मेरी तरफ होगा। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मेरे पास आ जाता तो मेरे पे माइनस और उस पे प्लस, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं आया, हल्का सा आया, तो भी मेरी तरफ चार्ज ज्यादा है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज मेरी तरफ थोड़ा ज्यादा है और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन पे स्लाइट चार्ज है पॉजिटिव और फ्लोरीन पे स्लाइट चार्ज है नेगेटिव। स्लाइट का मतलब होता है लेस देन वन। बात को समझिएगा, कम, माइन्यूट चार्ज। रंजीत कहता सर स्लाइट क्यों है, कंप्लीट प्लस वन कंप्लीट माइनस वन क्यों नहीं? तो रंजीत अगर मैं पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन खींच लेता, मेरे पास आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता तो मेरे पे माइनस वन और आप पे प्लस, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ है, पूरी तरह से मेरे पास नहीं आया, हल्का सा मेरी तरफ है। हल्का सा मेरी तरफ होने का मतलब है मेरे ऊपर क्या चार्ज आएगा? स्लाइट। तो स्लाइट नेगेटिव मेरे पर और स्लाइट पॉजिटिव, जो स्लाइट नेगेटिव मेरे पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का स्लाइट पॉजिटिव आप पर होगा। पक्का बात समझ में आती है? क्यों हल्का? क्योंकि मैंने आपसे पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। अगर मैं आपसे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मेरे पे कंप्लीट नेगेटिव, आप पे कंप्लीट पॉजिटिव, हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बॉन्ड तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े से मेरी तरफ है। अब मेरा मेरी तरफ रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका वाला इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ रहे तो मेरे पे क्या चार्ज डेवलप होगा? माइनस। पूरी तरह से रहेगा तो कंप्लीट माइनस, थोड़ा रहेगा तो स्लाइट माइनस। पक्का बात समझ में आती है? हाँ हाँ। यहां पर स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव आया। अब सबको पता है एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन डिस्टेंस से तो सेपरेट हैं, तो यहां पर एल भी नॉट इक्वल टू जीरो, Q1 इक्वल्स टू Q2 नॉट इक्वल टू जीरो,
तो कहीं ना कहीं म्यू, देखो एक टर्म भी नॉट जीरो, दूसरी टर्म भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉन जीरो टर्म्स का अगर प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा नॉन जीरो आएगा। तो म्यू की वैल्यू इज, और जब म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो एच एफ शोज आर डाइपोल, देयरफॉर HF is a polar molecule, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो डाइपोल को कैसे हम बनाते हैं, मैं दोबारा से H और F बना दूं, इस पर स्लाइड पॉजिटिव और इस पर स्लाइड, तो बेटा हमेशा पॉजिटिव से एरो निकलेगा और नेगेटिव पे जाएगा। ये किसी के ऊपर भी बना हुआ मिलेगा तो ये बता रहा है क्या है, ये डाइपोल। पक्का बात समझ में आती है? मैं दोबारा से जरा बोल दूं, सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हमने एक वर्ड पढ़ा फिजिक्स से, डाइपोल। डाइपोल का मतलब है अगर मैं दो अपोजिट चार्जेस को एक डिस्टेंस पर रख दूं तो वो लाइन ऑफ चार्ज कहलाती है डाइपोल। वो पेन पर भी हो सकता है, वो कॉपी पर भी हो सकता है, वो किसी चीज पर भी हो सकता है, बट थोड़े से डिस्टेंस पे दो अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। अब ऐसी किसी चीज को मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो ये वाइब्रेट करती है, और उसकी वाइब्रेशन की वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर लूं तो वो कहलाता है डाइपोल। अगर किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वहां पर वो मॉलिक्यूल या वो स्पीशीज है नॉन पोलर, और किसी का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो क्या है, पोलर। तो जिस मॉलिक्यूल को मैंने पोलर बोला और जिस मॉलिक्यूल को मैंने नॉन पोलर बोला, जरूर पोलर वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे और नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे, यानी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट उसमें क्या होगा, जीरो, और इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब डाइपोल मोमेंट निकालना कैसे है, मैं अभी एक एक बॉन्ड का देख रहा हूं, उन बॉन्ड में जो एटम्स हैं उनकी सरफेस पे कुछ चार्ज हो, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस हो। देखो बेटा डिस्टेंस तो जीरो होने से रहा, लेकिन चार्ज जीरो हो सकता है। अगर दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस की बात की जाए दैट इज ऑलवेज नॉन जीरो, बट दोनों की सरफेस पे चार्ज जीरो हो सकता है अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, कहीं ना कहीं दोनों पे चार्ज क्या है, जीरो। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इसलिए चार्ज क्या है, जीरो। और डिस्टेंस होने के बावजूद म्यू की वैल्यू क्या आई, जीरो। जब म्यू की वैल्यू जीरो आई तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हुए, नॉन पोलर। लेकिन वहीं पर एक ऐसा मॉलिक्यूल देखा जिसके अंदर एक बॉन्ड था और उस बॉन्ड पर मुझे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नजर आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग अलग। मुझे कबीर कहता है सर किसकी ज्यादा किसकी कम, तो कबीर हम एक सीरीज याद करेंगे, मुझे फोन कॉल कर लेना, क्या करोगे, फोन नहीं मिलाने लग जाना रंजीत की तरह, फोन कॉल कर लेना, ठीक है ना। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। पक्का, नियरली सेम। कार्बन को पहले प्लेस करेंगे, हाइड्रोजन को बाद में। तो उस केस में आपने जब ये एच देखा तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, अपनी तरफ रखने की कोशिश, पूरा खींच ले तो माइनस, उसके ऊपर प्लस, लेकिन थोड़ा सा खींच पाए तो स्लाइट माइनस और स्लाइट प्लस। ये स्लाइट चार्जेस कहीं ना कहीं नॉट इक्वल टू जीरो है, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से म्यू नॉट इक्वल टू जीरो और ये मॉलिक्यूल क्या माना गया, पोलर। पक्का बात समझ में आती है, कॉपी करिए प्लीज। यहां फाइल शेयर कर दूं, आराम से कॉपी कर लोगे, कितने खुश हो, है ना। Q1 Q2 चार्ज डेवलप ओवर द सरफेस, मेरे और आपके बीच में बॉन्ड है, मैंने इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, पूरा आ जाए तो मेरे पे क्या चार्ज, -1, आप पर क्या, +1। क्यों, आपसे मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो इलेक्ट्रॉन आपके पास था तो जीरो था, HF में इस पे जीरो चार्ज, इस पे जीरो चार्ज, इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इस पे क्या आएगा, पक्का समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए मैं फाइल शेयर कर रहा हूं ऑनलाइन वालों।
शेप ज्योमेट्री लिखनी भी है और बनानी